हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैकेनिकल एडवांटेज। अब अभी तक हमने समझा था कि लीवर सिस्टम क्या होता है, लीवर सिस्टम में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, एफर्ट फोर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, एफर्ट आर्म क्या होता है, रेजिस्टेंस आर्म क्या होता है, एक्सिस या फुलक्रम क्या होता है, वो हमने समझ लिया। अब उसके रिस्पेक्ट में हम समझते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है? मेजर ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए लिवर सिस्टम, कि एक लिवर सिस्टम कितना एफिशिएंट है। मतलब कि एक लिवर सिस्टम जब एक लिवर सिस्टम एक रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कितना एफिशिएंटली उस रोटेशन को प्रोड्यूस कर पा रहा है। एफिशिएंटली मतलब कि कितना कम से कम फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम रोटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। उसी को तो हम बोलेंगे कि वो एफिशिएंट लिवर सिस्टम है, कि अगर उसमें कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है और वो मैक्सिमम रोटेशन करके दे रहा है तो उसको हम मोस्ट एफिशिएंट लिवर सिस्टम बोलेंगे। अगर किसी लिवर सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी बहुत कम रोटेशन हो रहा है तो वो इनएफिशिएंट है, वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। अब एक है कि रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एन एक्सटर्नल फोर्स and torque of muscle. It is the relationship between torque of an external force and torque of a muscle. अब देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है एफर्ट आर्म बाय रेजिस्टेंस आर्म। अब हमें पता है कि एफर्ट आर्म मतलब कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो उसको हम एफर्ट फोर्स बोलते हैं, और जिसको उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एफर्ट आर्म ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा एडवांटेज होगा उस पर्टिकुलर लिवर के लिए रोटेट करने के लिए, क्योंकि उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफर्ट फोर्स लग रहा है। समझे? क्योंकि एक लिवर है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना है तो उसी डायरेक्शन में जब एफर्ट फोर्स लग रहा है तो एफर्ट आर्म या फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर वो ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा एडवांटेज होगा, उतना ही एफिशिएंट होगा वो लिवर सिस्टम उसको रोटेट करने के लिए। और रेजिस्टेंस आर्म जितना कम होगा उतना ही कम टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा रेजिस्टेंस फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है ये एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म। तो जब हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब कि कम एफर्ट फोर्स के साथ भी हम ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि हमारा एफर्ट आर्म ज़्यादा है। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस आर्म कम होगा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स भी होगा, स्टिल कम रेजिस्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि रेजिस्टेंस आर्म कम है। ठीक है। तो इफ़ रेजिस्टेंस आर्म इज़ मोर देन इफ़ एफर्ट आर्म इज़ मोर देन रेजिस्टेंस आर्म तो मोर मैकेनिकल एडवांटेज। इफ़ एफर्ट आर्म इज़ लेस देन रेजिस्टेंस आर्म देन लेस मैकेनिकल एडवांटेज। अब एक पॉइंट ये है कि व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन, अगर मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन है मतलब एफर्ट आर्म ज़्यादा है रेजिस्टेंस आर्म से, तो इवन इफ एफर्ट फोर्स इज लेस देन रेजिस्टेंस फोर्स बट स्टिल मैनेज टू क्रिएट मोर एफर्ट और टॉर्क। अगर हमें पता है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन है मतलब कि एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से ज़्यादा है तो ऐसे केस में अगर मतलब कि एफर्ट आर्म जो है रेजिस्टेंस आर्म से ज़्यादा है, ऐसे केस में अगर हम एक बारी को मान लें कि एफर्ट फोर्स कम है देन रेजिस्टेंस फोर्स, स्टिल ये जो लिवर सिस्टम है एफर्ट फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, क्योंकि हमें पता है कि एफर्ट फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वो लिवर सिस्टम रोटेट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली एफर्ट फोर्स को उसी डायरेक्शन में होना होगा जिस डायरेक्शन में वो लिवर सिस्टम रोटेट करेगा। अब अगर एफर्ट फोर्स कम है रेजिस्टेंस फोर्स से, स्टिल वो लिवर सिस्टम उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में एफर्ट फोर्स है, क्योंकि एफर्ट आर्म ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो पा रहा है एफर्ट का देन रेजिस्टेंस का। ठीक है। रेजिस्टेंस का जो टॉर्क है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कम है। बेशक ज़्यादा फोर्स होगा रेजिस्टेंस फोर्स का एफर्ट फोर्स से, बट स्टिल कम टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है एज कंपेयर टू एफर्ट फोर्स। ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट कहीं गलत नहीं हुआ, तो हमारा कंसेप्ट सेम रहा कि जिस डायरेक्शन में लिवर सिस्टम रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में एफर्ट फोर्स होता है। बेशक एफर्ट फोर्स कम हो सकता है रेजिस्टेंस फोर्स से, लेकिन स्टिल ओवरऑल जो लिवर सिस्टम है एफर्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, क्योंकि लिवर
क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर जो एफर्ट आर्म है वो ज़्यादा है रेजिस्टेंस आर्म से, तो ओवरऑल जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एफर्ट के ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, therefore a small force can defeat a large force just because of more mechanical advantage। मतलब कि एक स्मॉल फोर्स, वही चीज़ मैंने जो बोली कि एक स्मॉल फोर्स भी एक लार्ज फोर्स को डिफीट कर सकता है, अब क्योंकि इसका जो मैकेनिकल क्योंकि इसके पास ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज है, क्योंकि इसका जो एफर्ट आर्म है वो ज़्यादा है देन रेजिस्टेंस आर्म, तो इस वजह से ज़्यादा वो टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब हम समझते हैं कि कौन सा क्लास ऑफ लीवर मैकेनिकली एडवांटेज की कैटेगरी में आता है, एफिशिएंट की कैटेगरी में आता है, और कौन सा इनएफिशिएंट की कैटेगरी में आता है। पहले हम सेकंड क्लास लीवर देखते हैं। सेकंड क्लास लीवर में हमें पता है कि रेजिस्टेंस फोर्स सेंटर में होता है, उसके एक साइड फुलक्रम या एक्सिस होता है और दूसरे साइड एफर्ट फोर्स होता है। तो हमें पता है कि एफर्ट फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा एफर्ट आर्म ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस आर्म से। एफर्ट फोर्स इज मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ मोर एफर्ट आर्म। तो मैक्सिमम जो मोस्ट एफिशिएंट जो होगा तीनों में से जो लिवर क्लास, वो सेकंड क्लास लिवर होता है। थर्ड क्लास लिवर इज़ ऑलवेज लीस्ट एफिशिएंट। थर्ड क्लास लिवर ये है, इसमें सेंटर में एफर्ट आर्म होता है, तो हमें पता है कि हमेशा एफर्ट आर्म छोटा होगा रेजिस्टेंस आर्म से थर्ड क्लास लिवर में, तो हमेशा थर्ड क्लास लिवर लीस्ट एफिशिएंट होता है, देयरफॉर मैकेनिकली इनएफिशिएंट। फर्स्ट क्लास लिवर में इट डिपेंड्स ऑन विच फोर्स इज क्लोजर टू एक्सिस। इसमें एक्सिस जो है, जो फलक्रम है, वो सेंटर में होता है, तो अगर ये फलक्रम एफर्ट फोर्स के पास में हुआ तो एफर्ट आर्म छोटा होगा, और अगर ये रेजिस्टेंस फोर्स के पापास में हुआ तो रेजिस्टेंस आर्म छोटा होगा। तो डिपेंड करता है कि जो एक्सिस है वो कौन से फोर्स के पास है, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि ये मैकेनिकली एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं सुप्रास्पाइनेटस का। सुप्रास्पाइनेटस अटैच्ड इज क्लोजर टू जॉइंट एक्सिस, देयरफॉर मैकेनिकली डिसएडवांटेज बिकॉज रेजिस्टेंस आर्म ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल है सुप्रास्पाइनेटस का। सुप्रास्पाइनेटस का फोर्स ये है और ग्रेविटी का फोर्स ये है। ग्रेविटी हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स काम कर रही है और ये रेजिस्टेंस आर्म है, और यहाँ पे हमें पता है, हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस आर्म ज़्यादा है, जो डिस्टेंस है रेजिस्टेंस फोर्स का वो ज़्यादा है फ्रॉम फलक्रम और फ्रॉम एक्सिस एज कंपेयर टू सुप्रास्पाइनेटस फोर्स या फिर जो एफर्ट फोर्स है, तो इसलिए ये मैकेनिकली डिसएडवांटेज है सुप्रास्पाइनेटस का एग्जांपल। एक पॉइंट है कि मोस्ट मसल्स आर डिजाइंड इन सच अ वे डैट दे फॉल इन थर्ड क्लास लिवर। अब हमें पता है कि थर्ड क्लास लिवर जो होता है सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है या मैकेनिकली डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा होता है थर्ड क्लास लिवर में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मसल्स जो बॉडी में होती है वो थर्ड क्लास लिवर के अंडर आती है। देयरफॉर होल ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइन टू बी मैकेनिकली डिसएडवांटेज्ड। मोस्टली जो ह्यूमन बॉडी हमारी है वो मैकेनिकली डिसएडवांटेज पे होती है। मसल्स हैव टू ओवरकम द पावर ड्यू टू दिस डिसएडवांटेज। ज़्यादा हमें पावर जनरेट करना पड़ता है उस डिसएडवांटेज को कॉम्पनसेट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, एक एडवांटेज है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल इन एल्बो के केस में, जैसे ये एक्सटेंशन पे है हमारा एल्बो, अगर इसे फ्लेक्शन पे लाना है तो एक बहुत छोटा सा मूवमेंट, अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन से एक बहुत छोटा मूवमेंट क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से एक बहुत ही लंबा एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। इवन अ स्मॉल मूवमेंट एट जॉइंट, एक जॉइंट पे अगर एक बहुत छोटा मूवमेंट हो रहा है, देखो सिर्फ इतना सा मूवमेंट है, लेकिन इसकी वजह से जो हैंड पे मूवमेंट है वो काफ़ी लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इवन अ स्मॉल मूवमेंट एट जॉइंट ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट्स अ मच लार्जर आर्क। ठीक, अभी तक हमने समझ लिया लिवर सिस्टम के बारे में अच्छे से कि लिवर सिस्टम क्या होता है, एफर्ट फोर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, सारा कुछ समझ लिया। मैकेनिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है वो सब समझ लिया। अब देखते हैं लास्ट में कि लिवर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि लास्ट में तो ये एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी है लिवर सिस्टम, तो इस थ्योरी के, इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है। एक ही डिसएडवांटेज है इसका कि ये ओवर सिंप्लीफाइड है, इट इज़ ओवर सिंप्लीफाइड, डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन अदर फोर्सेस लाइक इंटरनल फोर्स, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, की जो फोर्सेस है उनको कंसिडरेशन में नहीं लेता, सिर्फ जो लिवर है और उसके ऊपर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट, सिर्फ उनके बारे में बात करता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस लिवर सिस्टम का। थैंक यू।